तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में कि आज इस वीडियो में हम जो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है पॉलिनोमियल का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस थे जिसमें अंडरस्टैंडिंग थी पॉलिनोमियल के बारे में, और साथ ही साथ एक्सरसाइज की थोड़ी सी हल्की सी एक झलक दिया था आपको। तो आज की वीडियो में हम 2.2 और 2.1 दोनों एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सवाल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप साइड में देख रहे होंगे, मैंने थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं ऑलरेडी। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी हैं 2.1 एक्सरसाइज में, हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और आप सबका वेलकम करते हैं इस चैनल पे, राइज एंड साइन एकेडमी जिसका नाम है। मैं हूँ हर्ष और आपको मैं सिखाऊंगा मैथमेटिक्स, मैं बनाऊंगा मैथमेटिक्स आपके लिए आसान। तो देखते हैं रियल नंबर पॉलिनोमियल में। रियल नंबर तो ऑलरेडी अपलोडेड है, पॉलिनोमियल में हम क्या करने वाले हैं वो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ कि पॉलिनोमियल में कभी ग्राफ वाला क्वेश्चन अगर आता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाई एक्सिस है, ये हमारा मान लीजिए एक्स एक्सिस है, और कोई ग्राफ है जो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, और क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब, अगर आपको ग्राफ दे करके पूछा है तो आप कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्या करिए, देखिए कि एक्स एक्सिस को ध्यान रखना बच्चों, एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है। आई मीन टू से कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, उतना पॉइंट हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। देखिए कैसे, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, 2 हो गया, एक यहाँ कट कर रहा है, 3 हो गया। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों? 3। मैं एक दूसरा ग्राफ भी बना लेता हूँ, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली लाइन गई, ये x ये y। तो आप बताओ कि ये जो लाइन गई, तो ये x एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है। तो आप गलती से ये मत बोल देना बच्चों कि एक जगह पे, क्योंकि ये तो y एक्सिस को कट कर रहा है, x को तो कट कर ही नहीं रहा। तो अगर x को कट नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। एक भी जीरोस नहीं होगा क्योंकि x एक्सिस को उसने कट किया ही नहीं। रूल क्या है नंबर ऑफ जीरोज का फाइंड करने को, कि नंबर ऑफ जीरोज अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ जीरोज 0 है। एक और दिखाता हूँ मैं आपको। एक ये ग्राफ है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब आप बताओ बच्चों कि यहाँ पे आपका कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 5। क्यों 5 हो गया? क्योंकि एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 5 होंगे। क्लियर है बात? समझ में आई आपको? एक आप आंसर करो बच्चों। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। मुझे पता है मेरे प्यारे बालकों, आप आंसर कर सकते हो। तो चलो ज़रा करके बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 2। 1 2। सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट पे कट किया। 1 2। एक और आपके लिए,
अब बताओ कितने, 2, 1, 2, 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रही है। सो नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर ग्राफ इनकेस एक्स एक्सिस को टच करके भी जाती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसा इंटरसेक्ट करके निकला और यहाँ पे सिर्फ टच करके गया, तो 1, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 पॉइंट ऐसे बनेंगे जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम आराम से क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर है आपको? पहला एक्सरसाइज बहुत आसान था, बेहद आसान। पहला एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो चुका है। चलो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे मैंने एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, आप वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। याद क्या रखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतने बनेंगे। चलो अब बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज से रिलेटेड। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें। एक बार आप अगर समझ गए देन फिर हम कुछ अच्छे लेवल्स की बात भी करेंगे, कुछ PYQ भी करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो वो एक अलग सीरीज़ लेके मैं आऊँगा, उसकी अलग वीडियो अपलोड करूँगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के। अभी आपको मैं एक बार सभी लेसन्स के बेसिक सिखा देता हूँ, आप एक बार समझ गए देन फिर हम करेंगे थोड़े से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2.2 में कुछ ये क्वेश्चन आपको दिया है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। क्या है क्वेश्चन, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको ये करना है। तो बच्चों जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इक्वल टू 0 लिख देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। या फिर एक काम करिए, पहले ये कर लीजिए, x², आपको करना क्या है, स्क्वायर वाला टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो x² माइनस 2x माइनस 8 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 8x², इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, कॉर्नर कॉर्नर मल्टीप्लाई कर लिया, -8 इंटू x² माइनस 8x²। एक ऐसा बना लीजिए, ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपको समझने के लिए ये बनाना ज़रूरी है। नीचे क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म को लिखेंगे। मिड में कौन सा टर्म है बच्चों, -2x, सो राइट हियर -2x। क्या किया मैंने, स्क्वायर वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, तो हो गया -8 इंटू x² माइनस 8x²। दूसरा -2x उसके मिडिल में था जो कि मैंने यहाँ लिख लिया। अब आपको 2 फैक्टर लिखने हैं, किसके 2 फैक्टर, -8x² के। जैसे 8 1 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, वैसा कि ऐसे कौन सा 2 नंबर लूँ जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये मिले -8x² मिले और प्लस माइनस करने पे मुझे -2x मिले। तो चलिए देखते हैं, मैं ले लेता हूँ -4x प्लस 2x। क्यों ऐसा किया मैंने, 4 2 जा 8 हो रहा है, x इंटू x² हो रहा है, लेकिन हमको क्या करना है कि ये मिड में जो साइन है वो भी वैलिड होना चाहिए, क्योंकि हम मिडिल टर्म को रिप्लेस करने वाले हैं, हम मिडिल टर्म को रिप्लेस करने वाले हैं। तो -4 प्लस 2 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2। देखिए आपको कौन सा साइन चाहिए, आपको कौन सा साइन चाहिए, मिड में माइनस साइन चाहिए। तो ग्रेटर वाली जो फैक्टर है, फैक्टर के जो 2 वैल्यू ले रहे हैं उनमें जो ग्रेटर है उसकी साइन आप माइनस रखिए, ताकि यहाँ पे आपको माइनस मिले। इसलिए मैंने क्या किया, 4x बड़ा था तो उसको माइनस लगाया, 2x छोटा था तो उसको प्लस लगाया, तो -4x प्लस 2x हमको क्या मिला, -2x। ठीक है, ये हो गया। रिप्लेस करते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब कॉमन लेंगे, x² माइनस 4 में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, x कॉमन आएगा, तो x माइनस 4
प्लस 2x माइनस 8 में से क्या कॉमन आएगा, कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो, तो 2 मैंने कॉमन लिया, क्या मिल गया, x माइनस 4। कैसे, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, 4x प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, 4x को 4 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, और 8 को 4 इंटू 2। इस दोनों में और इस दोनों में आपको कॉमन देखना है। तो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैंने x को ब्रैकेट के बाहर ले लिया। एक x ब्रैकेट के बाहर जा चुका है, तो क्या बचा है, x, फिर माइनस, यहाँ से x ब्रैकेट के बाहर जा चुका है, तो क्या बचा है, 4 प्लस। इन दोनों में देखिए क्या है दोनों के पास, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो 2 है ये दोनों के पास है, तो मैं 2 बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बच गया, x, बीच में माइनस, यहाँ क्या बच गया, 4। अब दो ब्रैकेट जो कॉमन आया उसको हम क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे, x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट में से एक बार आपको लिखना है। इट मीन्स कि यहाँ भी हम कॉमन ले रहे हैं, इस बार पूरे में से कॉमन ले रहे हैं x माइनस 4 को। तो x माइनस 4 दोनों का हमने बाहर लिख दिया, और बाहर जो है उनको ब्रैकेट में डाल देंगे। अगर सिंपल आसान भाषा में मैं ये कहूँ कि दो ब्रैकेट का एक ब्रैकेट लिखिए और जो नंबर बाहर बाहर है उसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू 0 कर देता हूँ। अब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 कब होगा, या तो x माइनस 4 0 होना चाहिए या x प्लस 2 0 होना चाहिए। x माइनस 4 0 होगा तो x कितना आ जाएगा, 4, x प्लस 2 0 होगा तो x कितना आ जाएगा, माइनस 2। कैसे आता है कि माइनस 4 जब राइट को गया तो क्या हो गया, प्लस 4, प्लस 2 जब राइट को गया तो क्या हो गया, माइनस 2। अब आपको रिलेशन भी वेरीफाई करना है, तो रिलेशन क्या होता है देखिए, टू वेरीफाई रिलेशनशिप, रिलेशन भी आपको वेरीफाई करना है बच्चों। रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। जीरोज क्या क्या है देखिए, 4 और माइनस 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 प्लस माइनस 2, यानी एडिशन कर दिया दोनों जीरो का, बराबर माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी क्या है देखिए, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो b कितना मिल जाएगा आपको, माइनस तो फॉर्मूले का है, और b की जगह पे देखिए ये -2, a की जगह पे कुछ नहीं है यहाँ, वो एक्स स्क्वायर के आगे तो 1, सो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, यानी कितना हो गया 2। यहाँ पे भी देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर रिलेशन वेरीफाइड। तो क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाइड हो गया। आया समझ में आपको? क्या करना है कि पहले जीरोज फाइंड करने हैं, और एक बार जीरो फाइंड हो गया तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए ये करना है आपको कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए जब आप करेंगे तो सम ऑफ जीरो यानी 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू है -2, तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, तो दोनों तरफ से 2 आ रहा है। आप अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जीरो का सम करेंगे तो भी 2, और रिलेशनशिप का जो फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए उससे भी 2 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं रिलेशन वेरीफाई है। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या आता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए दोनों जीरोस का। एक जीरो आपका 4 है बच्चों और एक है -2। सी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कितना है, देखिए -8, और ए कितना है 1। तो आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो 4 2 जा 8 और माइनस है तो -8 इज इक्वल टू -8। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस
रिलेशन वेरीफाइड, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना है, जीरोज निकालने हैं, रिलेशन वेरीफाई करने हैं, जीरोज निकाला, रिलेशन वेरीफाई किया, ऐसे आपको सारे सम करने हैं। आ रहा है समझ में? एक सेकेंड। आई होप कि सभी बच्चों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियरली समझ में आ रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का। अगर आप कर सकते हो तो आप उसको सॉल्व कर लो, या फिर नोट करोगे तो चलो मैं साइड हो गया, आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पहले खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। आप मैच करके देखना आपका सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन में कितना डिफरेंस है। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, 4u² प्लस 8u। अब कई बच्चों को ये डाउट रहता है, मेरा एक स्टूडेंट है देवेंद्र, उसको डाउट होता है कि सर इसमें तो 2 ही टर्म है। हर बार वो पूछता है कि सर इसमें 2 ही टर्म है तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। स्प्लिट करने के लिए तो 3 टर्म चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए। अब मिडिल टर्म तो है नहीं तो स्प्लिट कैसे करें? तो बच्चों इसमें स्प्लिट की ज़रूरत नहीं है, आप कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट। सो 4u² है तो क्या मैं 4u² को 4u इंटू यू लिख सकता हूँ? स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, 4u मल्टीप्लाई यू, प्लस 8u को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 इंटू यू इंटू यू, सॉरी 4 इंटू 2 इंटू यू, 4 2 जा 8 और u तो 8u। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या ऐसी बात है जो कॉमन है? तो आप बोलोगे बच्चों कि सर 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 4 आप बाहर ले लो ब्रैकेट के, u यहाँ भी है और u यहाँ भी है तो आप ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। जो नंबर ये जो है 4u जो लेटर दोनों में है उसको आप बाहर ले लीजिए। 4u यहाँ भी था 4u यहाँ भी था, हमने क्या किया? बाहर ले लिया ब्रैकेट के। अब 4u चला गया, क्या बचा है? u, बीच में क्या है? प्लस, यहाँ से 4 और u जा चुका है, क्या बचा है? 2, ये बन गया। अब इसको कर दीजिए इक्वल टू 0, ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। और ये एक्सप्रेशन कब 0 होगा? जब हम 4u को 0 करेंगे या फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड है। तो प्यारे बच्चों 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको करना क्या है? u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 0 हो जाएगा। सिंपल है ना, 4 0 को जाके डिवाइड हो जाएगा तो 4u इज इक्वल टू 0। नहीं समझे? 4u इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू 0/4, इट मीन्स 0। दूसरा वाला देखते हैं, +2 राइट में जाके क्या हो जाएगा? -2। तो ये देखिए जीरोज फाइंड हो चुके हैं। अब आपको पता है बच्चों कि अगर जीरोज फाइंड हो चुका है तो जीरो फाइंड होने के बाद आप उसमें से क्या करना है? आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू वेरीफाई रिलेशनशिप। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इफ यू विल टेक -b/a। अब सम ऑफ 0 -b/a है तो आप क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा या फिर सम ऑफ 0 डायरेक्ट पुट कर दीजिए, 0 + -2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का है b की वैल्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, देखो क्वेश्चन क्या था? 4u² प्लस 8u इज इक्वल 8u था। इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की जगह पे कौन है? 4, तो a इज इक्वल टू 4।
b इज इक्वल टू कौन है 8 पर c नहीं है तो क्या हो जाएगा c 0। ये आ गया ABC। जो नहीं होता है वो 0 होता है। तो b तो है हमारे पास 8, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, तो पुट कर दिया 4। 0 प्लस माइनस 2 यानी -2 इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, देखिए -2। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। फिर इसी तरह आपको प्रोडक्ट ऑफ का, सिर्फ अभी हमने क्या किया सम ऑफ जीरो का रिलेशनशिप वेरीफाई किया, इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी रिलेशनशिप वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 2 जीरो का मल्टीप्लाई, तो देखिए 0 × -2 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है बालकों 0 और A की वैल्यू कितनी है 4। सो 0 = 0, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस रिलेशनशिप वेरीफाइड, हैंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। क्लियर है? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है बालकों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू रहेगा। कोशिश करूँगा मैं कि सारे जो लेक्चर हैं सभी लेसन्स के मैं अपलोड करूँ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। कल भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इस टाइप का, t² - 15। अब मेरा कहना ये है कि अभी आपको टेंशन हो रहा होगा कि अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो बच्चों इसको बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? तो देखिए t² - 15 को मैं t² - 15 √15 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब √15 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर आपको वापस क्या मिल जाता है 15। तो हमने क्या किया इसी को मॉडिफाई कर दिया बस। क्यों मॉडिफाई किया? क्योंकि अब इसमें मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ a² - b² वाली आइडेंटिटी, और ये क्या होता है a + b × a - b होता है। t² - 15 को हमने मॉडिफाई किया -15 यानी 15 को लिख दिया, रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया, जब ताकि कट करो तो वापस 15 मिले। सिर्फ इसका फॉर्म चेंज कर दिया, लुक चेंज कर दिया। लुक चेंज करने का फ़ायदा क्या हो गया कि इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a² - b² = a + b × a - b। तो a की जगह पे कौन है बच्चों t है और b की जगह पे कौन है √15। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं t + √15 t - √15 और इसी को लिख देंगे इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा 0 कब होगा? जब ये या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो t इज इक्वल टू मिल जाएगा -√15 प्लस √15, जब राइट को गया तो -√15। t इज इक्वल टू आ जाएगा +√15, -√15 जब राइट को गया तो +√15। चलिए वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। यहाँ से ABC आपको निकालना होगा, कंपेयर करिए ax² + bx + c से। a के आगे t के आगे कुछ नहीं है, t² के आगे, तो a कितना हो जाएगा बच्चों 1, b कितना हो जाएगा 0। ना 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 बच्चों गलत नहीं, 15 नहीं होगा b, 15 एक कांस्टेंट टर्म है। b क्या होता है वेरिएबल का कोएफिशिएंट, लेकिन ये c आएगा, b है ही नहीं, x वाला टर्म है ही नहीं, लीनियर टर्म है ही नहीं, तो c कांस्टेंट क्या हो गया -15 साइन के साथ -15। चलिए वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, तो -b/a यानी -0/1 0। चेक कैसे करेंगे? तो -15 + √15 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों भी 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। सेम बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में C/A करेंगे
प्रोडक्ट दोनों जीरो का प्रोडक्ट यानी -√15 मल्टीप्लाई √15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, सॉरी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों -15 है। इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस बाहर आ गया, √15 मल्टीप्लाई √15 √225 इज इक्वल टू -15 -15 इज इक्वल टू -15 LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड, हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। क्लियर है आपको, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट करिए इसको, फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों देखते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है, एक्सरसाइज 2.2 का ही सम है वो भी, कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है तो आप कैसे उसको पॉलिनोमियल बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस गिवन है, अगर आपके पास NCERT है तो आप निकाल लीजिए। 1/4 दिया है सम ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो दिया है आपको -1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, जो पॉलिनोमियल आपको बनाना है तो लिखिए लेट पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड अल्फा एंड बीटा बी जीरोस। सो पॉलिनोमियल ये होता है, ऐसा हम लिख देंगे एक, लेकिन हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ऐसा लिख सकते हैं आप, लेट पॉलिनोमियल बी x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। x² - अल्फा + बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4, पुट कर दीजिए 1/4 × x प्लस अल्फा × बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी वैल्यू आपके पास है। डाउट मत करना इसमें, सम ऑफ जीरोस है ये, अल्फा और बीटा को हमने जीरो माना है, तो अल्फा + बीटा की वैल्यू यानी सम ऑफ जीरोस 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा जो है वो कितना है -1। सो x² - 1/4x ± -1। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 4 से, तो हो जाएगा ये 4x² - x - 4 = 0। ये बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, √2। अगर आपको सम ऑफ जीरोस, क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ जीरोस जो है प्यारे बच्चों कितना दिया है √2, यानी अल्फा + बीटा की वैल्यू √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो है 1/3, 1/3। पता है आपको पॉलिनोमियल क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। पुट कर दीजिए वैल्यू, अल्फा + बीटा की जगह आ जाएगा √2x प्लस अल्फा × बीटा की जगह 1/3। सबके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं और पूरे एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में है, तो इसको = 0 लिख दीजिए पहले। 3x², सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3√2x प्लस 3 × 1/3, 3 3 कैंसिल = 0। सो फाइनल जो पॉलिनोमियल आपको मिलता है वो मिलेगा ये वाला। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 0 और -5 वाला। देखिए अल्फा + बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में ही दिया है, आपके NCERT का है, देख लीजिएगा √5।
तो पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हम पुट कर देंगे वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा 5, यानी एक्स स्क्वायर 0 वाला टर्म तो गायब ही हो जाएगा प्लस √5। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप कि आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। पॉलिनोमियल का थोड़ा सा रह गया है, तो मुझे लगता है कि वो पार्ट कंसीडर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दूंगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज 3 करेंगे और फिर पॉलिनोमियल को करेंगे एंड। कुछ अच्छे सवाल हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में, वो भी बात करेंगे हम, लेकिन बेसिक्स चल रहा है अभी पॉलिनोमियल का सारे लेसन्स के। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ उस टाइप के सवाल भी जो थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के हैं वो भी करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आप समझ पा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।